झनक की आँख में एक नशा है। मुझे इस चीज़ का एजाज़ हासिल होगा कि मैं पहला पाकिस्तानी एक्टर होऊंगा जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेरे साथ शाहिद कपूर हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, मीका सिंह हैं और जैकलिन फर्नांडिस हैं। तो ये सभी आर्टिस्ट बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं। तो बहुत सा डांस होगा, मस्ती होगी, लाइव भी गाऊँगा। किस किस्म की मस्ती? मेरे ख्याल में हर किस्म की मस्ती होगी, जिस तरह की मस्ती लोग एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं, वो तमाम किस्म की। मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाएं हम। पाकिस्तान से भारत जाके काम करना मुश्किल लगा या नहीं? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर आप चाहें कि मुश्किल हो तो मुश्किल हो जाएगा, अगर आप चाहें कि आसान रहे तो आसान भी हो सकता है। और बेटा तुम लोग इंडिया में कहाँ से हो? मैं जी, मम्मी पाकिस्तानी है। कौन? मैं। क्यों बेटा, खुश रखेगा ना हमारी आशा को। जरा ऊंचा बोल, पंजाबियों का गाना। मेरा ऐसा मानना रहा है और तरीका भी यही रहा है काम करने का। मैं सोचता ही नहीं हूँ कि कौन कहाँ से है, कैसे। मैं इंसानों को इंसान के तौर पे देखता हूँ, चाहे वो कहीं से भी हो। मेरे लिए सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि अच्छा इंसान और बुरा इंसान। वो इंसान जिससे किसी को फ़ायदा हो या वो इंसान जिससे किसी को नुकसान कितना होता है, बस। आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान? मैं कम से कम एक ऐसा इंसान हूँ जो कोशिश करता हूँ कि अच्छा हूँ और मज़ीद बेहतर हूँ और अच्छा रहूँ। मेरे में बहुत सी खामियाँ भी हैं, जैसे हम सब में। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी सबकी अपनी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान को मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और करूँगा। जाने ना कोई, पहचाने ना कोई हमको। अच्छा, इंडिया में जो लोगों के साथ आपने काम किया, दोस्तियाँ भी हैं या? मेरी दोस्तियाँ ही होती हैं मेरी। आज तक मुझे नहीं लगता कि मतलब दुश्मनी नाम का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। या दोस्ती है या खामोशी है, इसके बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं है। तो बहुत से दोस्त हैं वहाँ पे और बड़े अच्छे दोस्त हैं जो बहुत ख्याल रखते हैं। अली, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहे हो। ट्विटर पे तकरीबन 5 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। आप अपने फैन से कोई बातचीत भी करते हैं? एक ज़रिया है एक ऑनेस्ट फीडबैक का, जहाँ आपको डायरेक्टली लोग बता सकते हैं अगर उनको आपकी कुछ चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी। और मैं क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता। तो मुझे अच्छा लगता है अपने फैंस से इंटरेक्ट करना, उनके साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करना, क्योंकि वो लोग अपना इतना कुछ शेयर करते हैं, अपनी मोहब्बत, चाहत, अपना प्यार मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मैं क्यों ना करूँ चीज़ें शेयर। मगर ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इंसान शेयर नहीं करना चाहता। आई मीन टू अ लार्ज एक्सटेंट आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, प्राइवेट लाइफ जो है वो प्राइवेट ही रखी है। हाँ, मैं कभी भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को फ्लॉन्ट नहीं करता। आई डोंट वे माई रिलेशनशिप्स ऑन माई स्लीव एंड मैं मेरी एक प्राइवेसी है अपने बारे में भी, अपनी फैमिली और उन लोगों के बारे में, उसको मेंटेन करते रखता हूँ। रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, स्पेशली जब आप फेमस हो जाते हैं या लोग आपके फ़ैन्स बहुत हो जाते हैं, फीमेल फ़ैन्स भी बहुत हो जाते हैं, ये होता है कि समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। देखिए, सोचने का तरीका होता है, डिपेंड करता है। आयशा जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, वो एक बहुत मैच्योर और इवॉल्व्ड इंसान है। तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। वो इस सब चीज़ों को, मेरे शोबिज़ से रिलेटेड चीज़ों को या फेम को एक और ही जगह से, नज़रिए से देखती है, जैसे कि मैं खुद देखता हूँ। मैंने कभी अपने आप को स्टार नहीं समझा, मैं हमेशा अपने आप को एक आर्टिस्ट समझता हूँ जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है अपने आर्ट के थ्रू। मैंने कभी भी इम्पोर्टेंस इस फील्ड के जो ज़ाहिरी पहलू है, सतही पहलू को कभी नहीं दी, हमेशा उसके रूहानी पहलू को दिए। और जब आप उसके साथ एक दफ़ा जुड़ जाते हैं तो फिर आपको ये बाकी सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द जो हैं वो फजूलियात लगती हैं। उनका अपना अपना रोल ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बोगस हैं या बकवास हैं, ऐसा नहीं है। मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, मैं भी महंगे जूते पहन लेता हूँ, अच्छी गाड़ी चलाना पसंद करूँगा, हालांकि अभी तक ली नहीं मैंने। लेकिन बात यह है कि वो मेरी प्रायोरिटी नहीं, मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरे क्लोज दोस्त, रिलेशनशिप्स हैं। और रिलेशनशिप्स मेरे लिए सबसे ज़रूरी रहे, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी भी देखी हुई है उन स्टार्स की जिनको बहुत कुछ मिल गया, पैसा, फेम और ये वो, लेकिन अंदर से खोखले और अकेले रह गए और एंटी डिप्रेसेंट्स खाते खाते
शराब पीते पीते मर गए, गुजर गए। तो मैं वो स्टार नहीं बनना चाहता था। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी। आपने अपने लिए अब तक गाड़ी नहीं खरीदी, आपने अभी जिक्र किया था, तो क्या आपको कोई ख़ास गाड़ी का इंतज़ार है? गाड़ी है, एक होंडा नॉर्मल सिविक है घर पे जो सब यूज़ करते हैं, 2 हैं जो फैमिली यूज़ करते हैं, अम्मी अब्बू सब ये वो। लेकिन मर्सिडीज़ मैक्लारन एक गाड़ी है जो मैं चलाना चाहूँगा ज़िंदगी में, अगर मुझे रखनी हुई तो वो लूँगा। कब खरीदेंगे आप? मतलब देखें, अब वो ये ना कि इतना ज़्यादा मौका भी नहीं मिलता कि एक जगह पे स्टेशन लूँ एक शहर में कि वहाँ गाड़ी रोज़ चला रहा हूँ। आपके फ़ैशन स्टाइल को काफ़ी सराहा जाता है, पसंदीदा डिज़ाइनर्स कौन हैं? अच्छा, मैं आपको सच सच बताऊँ, मुझे फ़ैशन का बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। मुझे नहीं पता होता कि क्या ट्रेंड है आजकल, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मेरे करीब के हल्के के दोस्त अहबाब जिनको इस चीज़ के बारे में पता है, वो मुझे थोड़ा उनसे पूछते, तुम बता दो यार क्या पहनूँ, यहाँ जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ बताते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगना अच्छा लगता है, जैसे सबको लगता है। शो ऑफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर मुझे कोई 2 रुपए की भी कहीं से टी शर्ट मिल जाएगी जो मुझे अच्छी लग रही है तो मैं पहन लूँगा। मुझे अपनी पुरानी फटी हुई टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं नहीं चाहता कि अम्मी को कभी या उनको घर से फेंक दिया जाए। अली, मैं तुम्हें कई साल से जानती हूँ और बहुत काम किया है हमने। करियर के शुरू में जो एक ईगो या अना जैसे कह सकते हैं, वो जो थी वो इतनी वाज़ेह नहीं है अब। जब शुरू में एक ज़ाहिर है, एक 22-23 साल का लड़का और एकदम से रातों रात आप एक सुपरस्टार बन जाते हैं, चन्नों हिट हो जाता है, हर जगह से हर तरह की कॉल्स आने लगती हैं काम के हवाले से। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पीरियड था मेरा, उस पर मैं सीख रहा था कि इससे डील कैसे करना है इन सब चीज़ों से। और आप अपने ज़ाहिर है एकदम से आप एक कमर्शियल मार्केट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे बहुत कमर्शियल हॉक्स बैठे होते हैं जो आपको एक कमर्शियल वेंचर की तरह देखते हैं। तो ज़ाहिर है आप उस एज के अंदर आप नया नया सीखना शुरू करते हो, दुनिया में आते हो कि कैसे करना है। जो आप बात कर रही हैं ईगो वाली चीज़ की, वो ये है कि दरख्त जितना बड़ा हो उतना ही झुकाव ज़्यादा होना चाहिए। उस चीज़ से मैंने शुरू से यकीन रखा है, लेकिन उस तक पहुँचना एक जर्नी होती है। ईगो या अना को श्रिंक करना, ख़त्म करना एक पूरी ताहयात एक जर्नी होती है जिसके लिए आपको एक छलांग मारनी पड़ती है बहुत बड़े और वसी समंदर के अंदर, जिसकी ये बड़े लोग सब बात भी कर गए हैं, ख़ास तौर पे हमारे सूफिया कराम जो हैं, जिनको आजकल एक कमर्शियल हवाले से भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यार कोई सूफ़ी बनना चाहता है, ये सूफ़ी है, या सूफ़ी को उस टर्म को भी कमर्शलाइज कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअली उसकी रूह क्या है उसको समझने के लिए एक जर्नी होती है। तो अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि शायद मैं उस पटरी पे ठीक हूँ, उस जर्नी पे। अब आप नई फिल्म में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो एक फिल्म है जो मैं लिख रहा हूँ, आजकल प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसे, और अभी वो उसी इनिशियल मराहिल पे है। काफ़ी देर से उस पर सोच विचार चल रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ स्टोरी और स्क्रिप्ट पे, और एक पाकिस्तान से एक ऐसी फिल्म निकले जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म हो। आजकल जो पाकिस्तान में फ़िल्में बन रही हैं, वार है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जिंदा भाग, इस किस्म की फ़िल्में आ रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है इन फिल्मों के बारे में? देखी हैं कि ये फिल्में? मुझे लगता है बस अब ये टाइम है कि बस फिल्में बननी चाहिए, चाहे जैसी भी हैं। अब ये सारी फिल्में अच्छी फिल्में थी। बस एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। पाकिस्तान में फिल्म बनाना इस वक्त एक कठिन चीज़ है, एक मुशक्क़त रिक्वायर करती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जो भी बना पाता है, ये बनाता, हैट्स ऑफ टू देम। एक ख़ास प्रोफेशनलिज्म का मयार जो कि एक रिक्वायर्ड होता है, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा और उसको टाइम लगेगा क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता लोग ट्रेन होते हैं। वक्त की पाबंदी, टाइम पे पहुँचना, द राइट एटीट्यूड टू वर्क, ये सब चीज़ें, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है जो कि बड़ी खुशाइन चीज़ है। और ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि ये शुरू तभी हुआ जब आपने बाहर की फिल्में लगनी इजाज़त दी और सिनेमाज वापस बनने शुरू हुए। हमने 10, 15, 20 साल वेस्ट कर दिए। अली, अगले 5 साल का कोई प्लान बनाया है? फीफी नॉट रियली, आई डोंट हैव अ प्लान। सिर्फ ये चीज़ नहीं रह गई कि उन्हें बहुत बड़ा स्टार बन जाना है, इससे बड़ा, क्योंकि मुझे लगता है आप इससे बड़े हो जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े स्टार ही बन जाए, उसका ताल्लुक खुशी से नहीं है, खुशी का ताल्लुक किसी और चीज़ से है। तो तगदो और जुस्तजू उस तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए फिल्में बनाना चाहता हूँ, म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ लोगों के लिए, कोई एग्जाम्पलरी काम छोड़ जाना चाहता हूँ पीछे से जो कि मेरे बाद में मुझे जिससे याद रखा जाए, एसोसिएट किया जाए, यही है और क्या।
मेरी याद होगी जिधर जाओगे। दिल क्या चाहता है? अली ज़फ़र का दिल क्या चाहता है? अली ज़फ़र का दिल ये चाहता है कि अच्छी तरह से ज़िंदगी से गुजार के गुजर जाए, बस, और तो कुछ नहीं। जितना ज़िंदगी ऑफ़र कर सकती है बस उसका बेस्ट लिया जाए और वापस दिया जाए ज़िंदगी को। उसके लिए वो किस तरह करना है, चाहे वो अपने आर्ट के थ्रू करना है, काम के थ्रू करना है, अपने रिलेशनशिप के थ्रू, अपने थ्रू करना है, जैसे भी है, वो सारे टूल्स हैं। लेकिन ये कि जो ये ज़िंदगी का सफ़र है, कुछ डेकेड्स, चाहे वो 4 डेकेड्स हो सकते हैं, 60 डेकेड्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो करोड़ों अरबों साल का एक प्रोसेस है कायनात का, उसके अंदर एक छोटा सा अरसा जिस आप भी हैं एग्जिस्टेंस में, उसको भरपूर तरीके से गुजारा जाए। तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, सुने